हेलो दोस्तों, जोश मेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, आज लोअर पीसीएस का जो पेपर हुआ था, 150 नंबर का ये पेपर था दोस्तों। और जो पेपर है उसमें 50 क्वेश्चन जो थे वो मैथ्स और रीजनिंग के थे, और बाकी जो 100 क्वेश्चन थे वो उत्तराखंड और जीएस से रिलेटेड थे। तो दोस्तों, मैं ला रहा हूँ इस पेपर की एक आंसर की। दोस्तों, ये आंसर की मैंने काफ़ी मेहनत के बाद बनाई है। इसमें बहुत सारे सोर्सेज का मैंने यूज किया है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ये आंसर की 100% जो है वो शुद्ध रहे या एक्यूरेट रहे। लेकिन थोड़ी बहुत गलती कहीं हो जाती है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जिस भी क्वेश्चन पर डाउट आपको है या आपको इसका सही आंसर पता है किसी स्रोत के माध्यम से, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन फिर भी जितना मुझे पता है या जितना मैंने इसमें अपनी तरफ से कोशिश की है वो आंसर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर पसंद आए वीडियो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पेपर जो है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पेपर था ये सी प्रश्न पुस्तिका थी दोस्तों। तो ये सी वाला था। अगर आपका ए, बी और डी है तो आप इस हिसाब से क्वेश्चन मिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले हैं? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा कालसी में होगा। अशोक का शिलालेख वहाँ से मिला था। दूसरा क्वेश्चन था कि कुमायूं राज्य के चंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन बी यानी महेंद्र चंद। तीसरा क्वेश्चन है, गोंठ भूमि का अर्थ है? तो दोस्तों, ये काफ़ी थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था। मंदिर को प्रदत्त भूमि को गोंठ भूमि कहा जाता है। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स के लेखक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर था वो था एटकिंसन। तो एटकिंसन जो यहाँ पर थे वो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स के लेखक थे। पांचवें की बात करेंगे, उत्तराखंड शासन की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों, आपने अक्सर इस चीज़ को देखा होगा, टैक्सियों पर या कहीं लिखा हुआ होता है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। तो यहाँ पर यह काफ़ी इंपॉर्टेंट या अच्छा क्वेश्चन था। तो बी इसका सही आंसर पर्यटन से रिलेटेड ही है। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 2017-16 में सर्वाधिक रही? तो दोस्तों, इसका जहां तक सही ऑप्शन हो सकता है, शायद देहरादून इसका सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। साथ में आपको जगह का जो था वो जनपद से सम्मिलित करना है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौसानी अगर आप देखेंगे तो पिथौरागढ़ में नहीं है, तो ऑप्शन सी जो था उसका सही आंसर था। आठवें क्वेश्चन की बात करेंगे, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? तो दोस्तों, जब से तेलंगाना आया है तो तब से ये 19वें राज्य पर है। तो ये जो पोजीशन है ये है 19वीं, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। नौवां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात जो है 2011 की जनगणना के अनुसार है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है 963 होगा। ऑप्शन बी है यहाँ पर सही। 10वें क्वेश्चन की बात करेंगे, नीचे लिखे नामों में से उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खस देश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था? तो दोस्तों, इसका जहाँ तक सही आंसर है वो मुझे जो मिला वो था ऑप्शन ए अशोक चल, यहाँ पर सही आंसर होगा। 11वें की बात करते हैं, अल्मोड़ा का संस्थापक कौन था? तो अल्मोड़ा में 2-3 किले थे, अलग अलग राजाओं ने बनाए थे, लेकिन ज़्यादा इसका जो सही आंसर है वो है बालो कल्याण चंद, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। 12वीं की बात करेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर में शरण ली थी? तो दारा सिको का पुत्र था, सुलेमान सिको था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था यहाँ पर। 13वें क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों, यहाँ पर इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी 17 नवंबर 1960 को यहाँ पर पंतनगर की स्थापना हुई थी। 14वें क्वेश्चन पर चलते हैं, उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो इसका जो सही आंसर था वो था सी, यानी 27 मार्च 2016 को यहाँ पर राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा था। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश कुमाऊं के किस गवर्नर कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की थी? दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि इसी से रिलेटेड एक वीडियो की किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन बना हुआ था, तो यहाँ से ये क्वेश्चन लिंक हो सकता था। तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन बी, यानी ट्रेल इसका सही आंसर था। 16वें की बात करेंगे, उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कुल कितने स्थान आरक्षित रखे गए हैं? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है 13। अगर सीटों की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा हैं जो हरिद्वार में है, 3 सीटें, उसके अलावा बाकी जगह एक एक सीट हैं, जैसे देहरादून, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में है। तो दोस्तों, यहाँ पर हरिद्वार में 3 है, बाकियों में एक एक है। इसके बाद चलेंगे 18वें क्वेश्चन में, उत्तराखंड में 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं, ब्रिटिश गढ़वाल का 1824 में मुख्यालय कहाँ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी पौड़ी में।
18वें की बात करेंगे, उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, राज्यपाल या मुख्यमंत्री में से एक इसका सही आंसर हो सकता है, लेकिन अगर जहां तक इसको देखें तो मुख्यमंत्री मुझे ज़्यादा इसका सही आंसर लग रहा है। अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर था वो मुझे मिला है एक विश्वसनीय साइट से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, पहले इसके आंसर पे बात करते हैं। 2020 और 21 इसका सही आंसर है। अगर इसकी स्रोत की मैं बात करूं तो दोस्तों ये मैंने स्पेशली आपके लिए निकाला है। दृष्टि आईएएस काफ़ी फेमस एक कोचिंग सेंटर है दिल्ली में जो आईएएस की कोचिंग कराता है, तो उसकी मैंने ये क्लिप ली है। तो यहाँ पर आप उसका लोगो देख सकते हैं और ये आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडियन चैलेंज आप देख सकते हैं। तो ये तब ये आया था जब ये शुरू हुई थी। तो यहाँ पर जो इसकी डेट थी वो थी 2020 के अंदर, तो शायद ये 2020 और 21 इसका सही आंसर था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 20वें क्वेश्चन पे हम हैं, ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों डी यानी पौड़ी में इसकी स्थापना की गई थी। नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो दोस्तों ये जो शुरू हुई थी 1857 में स्टार्ट हो गई थी ये। तो 22वें क्वेश्चन पर चलते हैं, कुमाऊं मंडल यानी KMVN और GMVN की स्थापना की गई थी। तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन सी, 31 मार्च 1976 को इनकी स्थापना की गई थी। 23वें क्वेश्चन पर चलेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में SC जाति का प्रतिशत है। तो दोस्तों इसका जो सही प्रतिशत है वो है 18.76। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 18.76 यहाँ पर प्रतिशत है SC जाति का। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो थोड़ा इजी क्वेश्चन था। तो ये चमोली से शुरू हुआ है चिपको आंदोलन। उत्तराखंड में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद है। दोस्तों जनसंख्या से 2-3 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे तो इस पेपर में जो आए हुए थे। तो इसमें जो सही आंसर था वो था ऑप्शन ए, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग यहाँ पर सही होगा। 26वें की बात करते हैं, झिरौली, बागेश्वर और चांडक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था ऑप्शन ए, मैग्नेसाइट इसका सही आंसर था। 27वें की बात करेंगे, सगंध पादप केंद्र उत्तराखंड में किस स्थान पर है? तो इसका जो सही आंसर है डी, सेलाकोई, देहरादून में ये है। 28वें की बात करेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी यानी उत्तरकाशी में। 29वें की बात करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन अगर इसके एक सही आंसर बोलेंगे तो बी या सी में से मुझे एक सही लग रहा है, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन था। 30वें की बात करेंगे, मिलाने वाला था, काफ़ी इजी था। अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो अधिकतम क्षेत्रफल अगर आप जानते होंगे कि उत्तरकाशी यहाँ पर दिया हुआ है, तो ए का हो गया 3, तो सीधा सीधा। अच्छा, दूसरा इसमें मिलाते हैं अधिकतम जनसंख्या वाला, तो सी का हो गया 2, तो सी का अगर आप 2 खोजेंगे ऑप्शन 3 यहाँ पर सही आ रहा है। तो ऑप्शन सी यानी ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 यहाँ पर सही है। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आकलन में 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन अगर इसका एक आंसर बोलें तो मुझे लगता है खनन और उत्खनन इसका आंसर होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी यानी 15 अगस्त 2014 से। स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई? तो 1972 इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल है, तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा डाउट है आंकड़ों का इधर उधर, लेकिन फिर भी ऑप्शन ए इसका सही है, 34,651 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर वनों के अंतर्गत है। निम्नलिखित में से किस के कारण आसमान नीला दिखाई पड़ता है? तो विवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण आसमान नीला दिखाई पड़ता है। प्रथम ट्रांसजेनिक पशु का नाम क्या है? तो दोस्तों ये था डॉली, जो कि एक भेड़ की प्रजाति थी। निम्नलिखित में से कौन एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है? तो दोस्तों थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, अगर आप सोचेंगे कार्बनिक यौगिक पूछा हुआ है और HCl जो है वो एक कार्बनिक यौगिक होता ही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सीधा सही हो जाना था। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो जावा नहीं है क्योंकि एक लैंग्वेज है। डायोड का उपयोग किया जाता है, तो डायोड का उपयोग दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन में ये जो था ऑप्शन सिमिलर दिए गए थे, सिमिलर यानी मतलब जो जिनमें दोनों डायोड का यूज होता है, तो ऑप्शन ए में भी डायोड का यूज होता है और बी में भी डायोड का यूज होता है। अब देखते हैं आयोग इसमें से कौन सा आंसर सही मानता है। 40वें की बात करेंगे, कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो यहाँ पर लाइकेंस इसका सही आंसर था, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। 41 की बात करेंगे, यूरिक अम्ल नामक नत्रजनीय अपशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है पक्षी तथा छिपकली दोनों के द्वारा। 42वें पर चलते हैं, प्रसिद्ध समाचार पत्र
इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा। शायद ये 1940 के पास इन्होंने निकाला था। वर्धा योजना की बात करेंगे तो वर्धा योजना महात्मा गांधी जी से जुड़ी हुई थी, तो डी आंसर सही है। एक अनावर्त बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र है, इसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? तो दोस्तों इसका मुझे आंसर मिला जो है वो है 8, तो 8 इसके भ्रूणपोष में गुणसूत्र होंगे। फिरोमोन्स उदाहरण है, तो फिरोमोन्स उदाहरण है बाह्य हार्मोन का, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा 45वें का। आइसोटोनिक घोलों में समान होते हैं, तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा डाउट है, वाष्प दाब और परासरण दाब में मुझे डाउट है, तो ए या डी में से एक आंसर इसका सही होगा। 47वें की बात करेंगे, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। 48वें की बात करेंगे, सन 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? तो अनामिका जी यहाँ पर सही आंसर था, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। वर्तमान में दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अनिल बैज, इसके सही आंसर है। इससे पहले वहाँ पर नजीब जंग जो थे वो उपराज्यपाल थे, तो इस समय जो है वो है अनिल बैज, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। 2020-21 के लिए फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, उदय शंकर जी को यहाँ पर फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक्स में एथलेटिक्स का स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, मनीष नरवाल इसका सही आंसर है। 52वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में होगा, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है पुणे में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 53वां क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के विजेता किस देश से संबंधित हैं? तो ये फिलीपींस और रूस से संबंधित हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। 54वें क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता की 5वीं विजेता हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है अदिति माहेश्वरी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना गया है? थोड़ा इजी क्वेश्चन था हिस्ट्री के लिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, लॉर्ड डलहौजी। ए.ओ. ह्यूम का वह जीवनी लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग ये प्रश्न है और काफ़ी इंटरेस्टिंग इनकी बुक है, विलियम बेडनबर्ग इसका सही आंसर है। अगर हम इसकी बात करें तो इसने लिखा है कि ए.ओ. ह्यूम जो था वो शिमला के जोगियों से मिला करता था, तो ये काफ़ी एक मतलब जो जीवनी इनकी है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तेनकठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित था? तो चंपारण से था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नील की वहाँ पर खेती होती थी। तेनकठिया का मतलब होता था कि 1 बीघे में जो 1/3 हिस्सा है उसमें नील बोना ही बोना है, जो कि अनिवार्य था, तो यही तेनकठिया प्रणाली थी। 58 की बात करेंगे। न्यायालय निम्न में से किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो था वो था ऑप्शन डी, प्रतिषेध, और प्रतिषेध को यहाँ पर लिखा गया है निषेध लेख। इसके लिए अगर मैं सोर्स की बात करूँगा तो यहाँ पर जो है ये मैंने दृष्टि IAS की ही एक जो है क्लिप निकाली हुई है। अगर आप यहाँ पर प्रतिषेध या प्रोहिबिशन देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रतिषेध रिट का मुख्य उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी आधिकारिकता का अतिक्रमण करने से रोकना है। तो यहाँ पर जो मुझे लगा वो ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा सही लगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में और भी कुछ लिखा हुआ था दूसरी जगह, तो मुझे इसका जो सही आंसर लग रहा है वो है निषेध। निषेध का अर्थ भी दोस्तों थोड़ा सा रोकना या ऐसा कुछ होता है, प्रतिषेध का मतलब अगर आप समझेंगे। इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नियामक संस्था है? तो इसका जो सही आंसर था वो था सेबी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। 60वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? तो इसका ऑप्शन ए सही था, अनुच्छेद 243 का, जेड डी इसका सही आंसर था। 124वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका था EWS के लिए आरक्षण से। 62वें क्वेश्चन पे चलते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों इसके मुझे 2 आंसर मिले हैं, 73वां और 74वां, लेकिन जो ज़्यादा थोड़ा सा क्लियर है वो है 74वां आंसर, तो ऑप्शन इसका जो है वो डी सही होगा। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत की संसद को, तो डी यहाँ पर सही आंसर होगा। GST परिषद का अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन बी सही होगा। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक यानी सस्टेनेबल गोल जो डेवलपमेंट होता है, तो उसका 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है? तो इसका जो सही आंसर है वो है केरल, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में शुरू हुआ था, तो लद्दाख में हुआ था, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किसको भंग नहीं किया जा सकता? तो लोक राज्यसभा को यहाँ पर भंग नहीं किया जा सकता है। तो इसके बाद चलते हैं 68वें क्वेश्चन पे।
फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य जो था वो था ऑप्शन ए 301 मिलियन टन। खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति की विशेषताएं हैं? थोड़ा सा लॉजिक अगर आप लगाते तो सही हो जाता था। तो ये जो था वो मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी का ये पार्ट होता है या उसकी विशेषता होती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी 2007-8 को शुरू हुआ था। तेंदुलकर समिति के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर थी। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन डी 21.92 जो है वो इसके अनुसार थी। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट जो होता है वो सबसे बेहतरीन कोयला होता है जो बेस्ट क्वालिटी होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 था। निम्नलिखित में से कपास की फसल के उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन बी काली मिट्टी। 74 की बात करेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। तो थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन था। 74.04 इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वृहद हिमालय और लघु हिमालय को। तो इसके बाद चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था है? तो भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। सरकारी आयोग का मुख्य कार्य था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी केंद्र राज्य सरकारों का पुनर्निरीक्षण इनका कार्य था। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट, ये तो करंट का क्वेश्चन था। विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है? तो ऑप्शन डी 131। इस पर काफ़ी हल्ला हुआ था कि भारत जो है पाकिस्तान और श्रीलंका से भी पीछे है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों थोड़ा सा इसमें डाउट था, लेकिन अगर आप नेपाल के लिए देखेंगे रावी नदी से थोड़ा सा डाउट होता है। तो रावी नदी मुझे लग रहा है ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, नेपाल वाला। क्वेश्चन नंबर 80 थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता पाऊंगा। 81 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की है। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था। नंदा देवी यहाँ पर सही आंसर था ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपसे आगे भी पूछा गया था। तो उत्तरकाशी इसका सही आंसर है। 84 की बात करेंगे कि कर्णप्रयाग में कौन सी नदी अलकनंदा में मिलती है? तो इजी क्वेश्चन था, पिंडर नदी वहाँ पर मिलती है। हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है गंगा मैदान और शिवालिक के मध्य। तो मैदान और शिवालिक के मध्य होता है HFT। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलेंगे। यहाँ पर मिलान था आपको कि आरोही क्रम में लगाना है कम से ज़्यादा की ओर। तो जो सबसे कम है वो है रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत, फिर बागेश्वर और फिर उत्तरकाशी। तो 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन सी यहाँ पर सही था। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करेंगे। 2001-2011 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर रही। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर मिला वो है ऑप्शन सी 19.17। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय के जिला है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, देहरादून। इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर। किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 91 पर चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या है। कुल मिलाकर ये पूछा था लिंगानुपात। तो लिंगानुपात जो भारत में है वो है 940। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। 92 क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? तो दोस्तों इसमें मेरी तरफ से जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी शैव और शाक्त संप्रदाय। क्योंकि यहाँ पर आप बहुत सारे सिद्ध पीठ जो कि शाक्त संप्रदाय से जुड़े हुए हैं आप देख सकते हैं, और शैव संप्रदाय का भी यहाँ पर काफ़ी वो है, काफ़ी प्रभाव है, क्योंकि शिव जी के काफ़ी सारे मंदिर या काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी और शाक्त संप्रदाय की। तो मुझे अन्य ऑप्शन की अपेक्षा ज़्यादा जो बेहतरीन लग रहा है वो है ऑप्शन बी। कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? तो हारोल एक लोक गाथा नहीं है, लोक नृत्य है। हिल यात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है पिथौरागढ़ में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही था। किस स्थान पर दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन सी नेटवाड़ उत्तरकाशी में। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलेंगे। दोस्तों इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन अगर मुझे फिर भी थोड़ा सा लग रहा है कि गंधर्व शायद इसका ये हो सकता है या किन्नर। तो यहाँ पर थोड़ा डाउट है। 97 की बात करेंगे। तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, पौरव वंश और राजधानी ब्रह्मपुर का।
अगर यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए देखें तो IMA जो है वो देहरादून में है, फूलों की घाटी चमोली में है, और इसके अलावा जो है भेल जो है वो हरिद्वार में है, और पिंडारी बागेश्वर में है। तो आप यहाँ से अगर मिलाएंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पर शायद सही हो रहा है। 3, 1, 2, 4 यहाँ पर सही हो रहे हैं। ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, शायद ही किसी ने सुना हो या बहुत कम लोगों ने इसको सही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, बैगा यहाँ पर सही आंसर है। दोस्तों अब चलते हैं अगले 50 क्वेश्चन जो कि रीजनिंग और मैथ से थे। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। 7:35 पर किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या है? तो आप जानते होंगे कि यहाँ पर अगर हम घड़ी बनाएं तो ये लगभग 35 का आएगा, यहाँ से ये 12 है और ये 35 का है। तो आप जानते होंगे कि 7:35 पे 7 जो घंटे की सुई होगी वो 7 से आगे होगी। तो अगर हम इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएं तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो 35 का मतलब है कि ये सुई तो आएगी 25 पर, और इसके बाद ये जो घंटे वाली है ये जाएगी 5 और 4 के बीच में। तो डेफिनेटली इसका जो सही आंसर होना था वो होना था 4:25 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एक ही समय पर 2 रेलगाड़ियां हरिद्वार से विपरीत दिशाओं में जाती हैं। इन रेलगाड़ियों की गति दे रखी है 65 किलोमीटर और 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितने मिनटों बाद यह रेलगाड़ियां परस्पर 150 किलोमीटर की दूरी पर होंगी? तो दोस्तों इसका सिंपल तरीका अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले जोड़ लो कि 65 और 55 कितना होता है, तो 120 ये होता है। तो 120 किलोमीटर तो चलती हैं दोनों 1 घंटे में ही एक दूसरे के विपरीत। अब क्या करना है कि अगर आपको देखना है 10 मिनट के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, 65 और 55 हो गया 120, 120 चलती है 10 मतलब 60 मिनट में। तो 10 मिनट में चलेंगी अपॉन 6 कर लेंगे, 20 आ जाएगी। तो 20 का मतलब है कि 10 मिनट में चलती है 20 किलोमीटर, और 15 मिनट में चलेंगी 30 किलोमीटर। तो ये हो गया 30 किलोमीटर यहाँ से, और 120 पहले घंटे में चली हुई है, तो ये हो जाएगा 75 मिनट इसका सही आंसर। तो 75 मिनट जो होगा वो सही आंसर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है 102 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करेंगे। लोहार का हथियार होता है निहाई, बढ़ई का होता है आरी, नाई का होता है कैंची, सुनार का हथियार गहना नहीं होता है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा विषम है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से दिए विकल्पों में से विषम को चुनिए। गाजर, आलू, टमाटर और चुकंदर। तो टमाटर जो है वो पेड़ के ऊपर लगते हैं, गाजर अगर आप बात करेंगे, आलू और चुकंदर ये तीनों बात करेंगे तो ये पेड़ के नीचे यानी जमीन में लगते हैं। तो टमाटर यहाँ पर अलग ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, पिता एवं पुत्र की आयु का वर्तमान में अनुपात 7:1 दिया हुआ है, और अब से 7 वर्ष बाद यह अनुपात 5:1 हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 7x+7 ये क्यों किया? तो ये इस टाइप का इसका मेथड होता है, अपॉन 5/1। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जो भी इक्वेशन आएंगे उसको सॉल्व करके अगर आप निकालोगे तो इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा 112 वर्ष। ए यहाँ पर सही होगा। दोस्तों ये 106वां जो क्वेश्चन है इसके मुझे 4, 5 और 4 दोनों यहाँ पर सही लगे। अगर आप इस पूरी इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखेंगे तो आप पाएंगे कि 5 और 4 यहाँ पर दोनों एक्स के मान इनके लिए सही बैठ रहे हैं। तो मुझे इसमें डाउट है, डाउट क्या कहेंगे, शायद इसको क्वेश्चन डिलीट कर दे या कोई सही तरीका इसका होगा वो हमें पता चल सकता है। तो क्वेश्चन जो 106 है उसके 2 आंसर मिल रहे हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी इसके 2 आंसर मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 107 की ओर चलते हैं। तो ये एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर आ रहा था वो था ऑप्शन सी यानी माता, इसका सही आंसर होगा। तो सी का ए से क्या संबंध है? तो ए की माता है सी। श्रेणी -1 0 3 8 का आगामी पद होगा। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पर 5 का अंतर है, तो इसके बाद जो अंतर होगा वो होगा 7 का। तो यहाँ पर 15 सही आंसर होगा। एक निश्चित कूट भाषा में 1 2 3 का अर्थ है हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी। 3 6 5 का अर्थ है वेरी हॉट डे। तो 5 8 9 का अर्थ है डे एंड नाइट। तो कौन सा अंक वैल्यू को दर्शाता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर 3 कॉमन है। सबसे पहले जो शुरू के 2 हैं उनमें 3 कॉमन है, और यहाँ पर हॉट कॉमन है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 5 8 9 और 3 6 5 की तरफ। तो यहाँ पर 5 भी जो है दोस्तों वो कॉमन है। इसमें जो कॉमन आएगा वो है डे। तो डे जो है वो कॉमन है। तो यहाँ पर जो वेरी के दिखाएगा, अब 3 और 5 तो कॉमन है, ये 365 में से पूछा गया है वेरी, तो 3 भी कॉमन है 5 भी कॉमन है, तो 6 बच जाता है। तो 6 ही इसका सही आंसर था। तो वेरी के लिए जो सही शब्द है वो है 6। इसको सॉल्व करना था। यहाँ पर अगर आप इसके मान निकालेंगे उसके बाद जो इसकी वैल्यू आ रही थी, मुझे लग रहा है शायद इसकी वैल्यू 4 आ रही थी जहाँ तक मुझे याद है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर यहाँ पर एक जो प्रश्न सीरीज दी हुई थी इसकी अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 20 इसका आंसर आ रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ चलेंगे। अगर सीधे सीधे आप यहाँ पर ई को देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में आपको ई दिख रहा होगा, और ई इस शब्द में कहीं भी नहीं है। तो डेफिनेटली ये वाला
अक्षर जो शब्द है ये इनसे नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर सी जो था वो सही था। 113 की बात करेंगे। एक पंक्ति में राजू बाएं से 8वां है और एक एवं रामू के बाएं से 9वां है, जो कि दाएं से 5वां है। पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? तो इसको अगर आप बनाएंगे तो इजीली हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है राजू 8वां। और जो कि फिर यहाँ से लगाएंगे हम रामू का नंबर, तो रामू का अगर दाएं से लगाएंगे तो 5वां जो है वो रामू है। तो ये रामू है, ये रामू है और ये राजू है, और इनके बीच आप लगा दीजिए 8। तो यहाँ से आप 8 पंक्तियाँ खींच लीजिए, फिर गिनेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर निकल जाएगा। मेरा जो इसका आंसर आया था वो था ऑप्शन सी, यानी 21 इसका सही आंसर था। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। यदि प्रत्येक में 16 जोड़ा जाता है तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसको मान लो 2x, इसको मान लो 5x, इन दोनों में 16 जोड़ लो और इसको इक्वल रख लो 1/2 के। तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब क्रॉस, और इक्वेशन बन जाएगी, उसके बाद इसका आंसर निकल जाएगा। और जो सही आंसर था वो था डी, यानी 32 और 80। यहाँ पर कुछ ये क्वेश्चन था यहाँ पर जो था, तो क्वेश्चन नंबर 115 को जो आंसर निकल रहा था वो था ऑप्शन बी 144, यहाँ पर इसका सही आंसर निकल रहा था। एक ये तालिका दी हुई है, यहाँ पर अंकों का जो कुछ खेल दिया हुआ है, तो आप डेफिनेटली इसमें जो देखेंगे ये है 5 का स्क्वायर, ये है 12 का स्क्वायर, तो 12 पंजे हो गया 60, ये है 9 का स्क्वायर और ये है 15 का स्क्वायर, 15 9 135, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और 289 हो जाएगा 13 का स्क्वायर शायद, नहीं 13 का नहीं दोस्तों, ये होगा शायद 17 का। तो 17 जो हो जाएगा वो आंसर होगा इसका 119। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही था, 119 यहाँ पर सही आंसर है। तो 116 का ए सही है। 17वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 480 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 32 सेकंड में पार करती है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, आप इसको सीधे सीधे दूरी बटे समय कर दीजिए, चाल इसकी निकल आएगी। तो यहाँ पर जो सही आंसर था वो था 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करते हैं। 6 8 17 19 28 30, यहाँ पे क्या है कि इनके बीच 2 का अंतर है, फिर यहाँ पर 9 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है, फिर 9 का अंतर है। तो यहाँ पर अगर 9 का अंतर जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 30 9 39। तो यहाँ पर डी यहाँ पर सही आंसर था। 119 आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आ रहा था वो आ रहा था ऑप्शन ए, 0.0101 इसका सही आंसर आ रहा था। 120 में एक क्रम दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप लगाएंगे सदस्य को, फिर लगाएंगे परिवार को, फिर लगाएंगे मोहल्ला को, और फिर लगाएंगे समुदाय को। तो दोस्तों समुदाय और मोहल्ला में ही कुल मिलाकर यहाँ पर जो था डिफरेंस था, तो मोहल्ला पहले आएगा और समुदाय उसके बाद आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 3, फिर आएगा 1, फिर आएगा 4, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 5। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 121 है। हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस 1988 में बुधवार को मनाया गया था। तो दोस्तों स्वतंत्रता दिवस पूछा गया है, तो थोड़ा सा कोई इसमें इंपॉर्टेंट था ही ना, नहीं। तो सबसे पहले तो इसमें 4 का डिवाइड वैसे कुछ कंडीशन थी नहीं, क्योंकि ये स्वतंत्रता दिवस पूछा गया है। तो स्वतंत्रता दिवस जो है वो फरवरी के बाद आता है, तो सीधे आप एक दिन बढ़ा देंगे तो ये आएगा बुधवार यानी गुरुवार को। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा 121 के लिए। 122 की तरफ आप चलेंगे। एक आदमी एक बिंदु से 5 मीटर पूर्व की ओर चलकर 10 मीटर अपने दाएं चलता है। इसके बाद वह लगातार अपने बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? तो इसका जो सही आंसर आ रहा था वो आएगा 5√2, 5√2 इसका सही आंसर आएगा। तो या इसको आप पहले इसकी जो डायरेक्शन दी हुई है उसके हिसाब से चल सकते हैं, फिर जो डिस्टेंस आएगी उसको आप पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आ रहा था वो था सी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 123वां क्वेश्चन है। श्रेणी 8 13 20 29 40 का अगला पद है। तो इसका जो सही आंसर आ रहा था दोस्तों वो था 53, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भिन्न है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो भिन्न है। तो आकृति ए यहाँ पर आप इसको जरूर नोटिस किया होगा आपने, ऑप्शन डी में ये दिया हुआ है। तो ऑप्शन जो डी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ चलते हैं। A.B = 16, B.C = 24, A.C = 6, तो ABC का अनुपात मान निकालना था। तो अगर आपने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि ये 2 3 और 8 हैं। तो सीधा सीधा ये A जो था वो 2 था, C जो था वो 3 था और B जो था वो था 8। तो आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24 दूनी 48 का इसका सही आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही आंसर होगा। यदि राम = 416, श्याम = 981716 है तो माया क्या होगा? तो थोड़ा सा अगर आप शॉर्टकट ट्री इसका यूज करते, एम के लिए लिखा हुआ है 6, ए के लिए लिखा है 1, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे अगर इसका यहाँ पर ही इतना निकाल लेंगे तो ये निकल जाएगा। एक ए के लिए है 1 और तो 6 1 7 1, यहाँ पर सही आंसर जो आ रहा है ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा।
एक कक्षा में 15 छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, 20 भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए तथा 10 दोनों गणित और भौतिक में अनुत्तीर्ण हुए, तो कक्षा में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? इसका जो सही आंसर आ रहा था वो था ऑप्शन सी यानी 35। एक आदमी पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण दिशा में मुड़कर जो भी इसमें है, तो इसका जो सही आंसर दोस्तों आ रहा था वो था 5 किलोमीटर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही था। 7:15 पर एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच, तो आप निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो इसका जो सही आंसर मेरा आ रहा था वो था 127.5 डिग्री, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही था। 1 से 100 के मध्य अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो मैंने ये गिना था, तो इसमें जो था वो डी शायद इसमें सही आ रहा था, तो 27 जो है अभाज्य संख्या है। अक्टूबर माह में सोमवारों की महत्तम संख्या हो सकती है, तो मैक्सिमम जो नंबर किसी मंथ में मंडे हो सकते हैं वो है 5, तो ऑप्शन जो सी था वो इसमें सही था। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डियर को 8, 10, 2, 36 से कूट किया जाता है, तो इसको बहुत इजीली आप निकाल सकते थे। इसका जो सही आंसर मेरा आ रहा था वो था सी 40, 36, 2, 6, 22 यहाँ पर आ रहा था। एक अगर आप लगाएंगे तो 2 इसने ए के लिए लिखा है। कुल मिलाकर ये था कि जो उनकी रियल पोजीशन है सीधे मल्टीप्लाई बाई 2 इसने करा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ए के लिए 2 बोलते हैं, 6 सी जिसकी रियल पोजीशन है 3, तो इसने इसको लिखा है 6, तो यहाँ से आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। यदि 15 जनवरी 1989 को सोमवार था, तब 20 जनवरी 1990 को कौन सा दिन रहा होगा? तो इसको आप इजीली निकाल सकते हैं। मेरा जो आ रहा था वो था ऑप्शन ए यानी रविवार। इसके बाद चलते हैं, यदि समर को रनर लिखा जाता है, तो इसने कुल मिला के ये किया हुआ है कि यहाँ पर एक पीछे कर लिया इसने, एस को आर से कन्वर्ट कर दिया है, फिर ये सेम रख लिया है। एम को इसने एन से कन्वर्ट कर दिया है एक आगे, तो यहाँ पर अगर आप मिलाएंगे तो सीधे सीधे बहुत ईजिली वी के बाद डब्ल्यू आना है, तो सीधे सीधे इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन बी यहाँ पर सही। 135 की बात करेंगे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा वो था ऑप्शन नंबर सी यानी एफ इसका सही आंसर है। यहाँ पर लुप्त संख्याओं का निकालना है वैल्यू, तो यहाँ पर जो आ रहा था सही ऑप्शन वो था 49। कैसे निकालना है? 5 पंजे 25, तो इसने अगले का लिखा हुआ है, तो 6 छक्का 36, अगले का लिख लेना है 49। दिए समूह में से अलग शब्द चुनना है। तांबा, जिंक, पीतल, एल्युमिनियम, लोहा। तो दोस्तों पीतल जो होती है वो मिश्र धातु होती है, जबकि ये सीधे धातुएं होती है, तो पीतल जो है वो अलग ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी सही होगा। 138 पे चलेंगे। a/3 = b/4 = c/7, तो इसका मान निकालना था। यहाँ पर आप इसकी इक्वेशन बना के निकाल सकते हैं। इसका जो सही आंसर आ रहा था वो था ऑप्शन बी यानी 2 इसका सही आंसर आ रहा था। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो दोस्तों मुझे इन दोनों क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डाउट हुआ, मैं इनको नहीं समझ पाया। अगर आपको इसका आंसर सही आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। इन दोनों क्वेश्चनों में मैं डाउट था, तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने नहीं किए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की ओर। दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए, तो मैंने इसमें से जो अनुमान अपना लगाया वो था 196, इसलिए क्योंकि ये एक वर्ग संख्या है। 14 का वर्ग होता है 196, जबकि अन्य जो है वो वर्ग नहीं होते, तो इसलिए मेरे हिसाब से तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ चलते हैं। 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 138 है, तथा दोस्तों यहाँ पर जो हिंदी में ट्रांसलेशन देखेंगे आप, बहुत उल्टा किया हुआ था। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तब जाके क्वेश्चन समझ में आ रहा था, तो हिंदी का जो ट्रांसलेशन था बहुत ही बुरा किया हुआ था। लेकिन इसका जो मेरा सही आंसर आ रहा था, तो प्राकृतिक संख्याएं मेरी जो निकली थी वो निकली थी 8, 7 और 5, तो मेरा इन मिला के कुल मिला के इसका जो योग आएगा वो आएगा 20, तो यहाँ पर जो सही आंसर मेरा आ रहा था वो था 20। आयत कितने हैं? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी 9, इसमें कुल आयत शायद आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ चलेंगे। उस विकल्प को चुनिए जो अन्य में से भिन्न है, तो आप देख रहे होंगे गिरगिट, मगरमच्छ और घड़ियाल लगभग एक जैसे हैं, टिड्डी इसमें अलग है। जैसे दृश्य रोशनी से संबंधित है, उसी प्रकार श्रव्य संबंधित है ध्वनि से। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ए किसी कार्य को करने में 5 दिन लगाता है, बी 10 दिन और सी 15 दिन 30 दिन। तो सीधा सीधा इजी क्वेश्चन था। 1/5, 1/10, 1/30 जोड़ लीजिए, जो भी आएगा वहाँ पर जो आंसर इसका आ रहा था वो था ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तो 3 दिन यहाँ पर टोटल तीनों को लगेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री का योग क्या है? तो ये मैंने नहीं किया। 148 की बात करेंगे। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा मैं तुम्हारे जन्म के समय, तो इसका जो सही आंसर आ रहा था, तो दोस्तों वर्तमान उम्र आ रही थी 19 और इसने पूछी थी 5 वर्ष पूर्व, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 14 वर्ष। तो ए ऑप्शन सही है दोस्तों यहाँ पर, जबकि वर्तमान जो है वो 19 आ रही थी। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, बहुत ही ट्रिकी ये था। इसका सही आंसर जो आ रहा था वो आ रहा था सी यानी 2880, इसका सही आंसर आ रहा था।
क्वेश्चन नंबर 150 की तरफ चलते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 10 स्थान पर तथा बी बाएं से 9वें स्थान पर है। तो इसी टाइप का पीछे एक राजू और रामू वाला क्वेश्चन भी था। तो यहाँ पर जो सही आंसर आ रहा था वो आ रहा था शायद 23। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। अगर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन या मेरी मेहनत पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को सब एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों को भी अपने आंसर्स के सही क्वेश्चन के सही आंसर पता चल सके। और दोस्तों मिलाने के बाद आपके जितने भी आंसर सही हो रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा, फिर हम इस पर एक आपकी जो कट ऑफ होगी वो निर्धारित करेंगे या उसको एक बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप धन्यवाद, इतना ही इस वीडियो में, आगे मिलते हैं।